तो वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आया है उसका मार्कशीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मार्कशीट को देखते हैं और समझते हैं कि कौन पास है, फेल है या फिर आपका प्रमोटेड है। ठीक है, चलिए तो चेक करना तो सबको जानते हैं। मार्कशीट कैसे चेक करते हैं नहीं जानते तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए गूगल में आके आपको रांची यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पेज। इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा और यहाँ पे दूसरा पेज दिखेगा रांची यूनिवर्सिटी RU रिजल्ट करके। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही अरे भाई डाटा ऑन है, तो चलिए डेटा को ऑन कर दिया और इस पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। रिजल्ट में यहाँ पे कोर्स पे आपको ये देखिए, ये जो आपका है कोर्स टाइप, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है नैप। ठीक है, ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको नैप मिल जाएगा, M के बाद N, ये देखिए नैप। ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग जानते हैं, फिर भी कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनको सिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेमेस्टर में सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा और सेमेस्टर 2 सिलेक्ट कर लेना है आपको। स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर टाइप करना है। ठीक है, एंड गेट रिजल्ट पे क्लिक करके आपका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। तो रिजल्ट आ गया। चलिए अब हम लोग मार्कशीट के एनालिसिस करते हैं। ये लड़का का रिजल्ट है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे पेपर कोड कर दिया है। ठीक है, ये हमें काम लगेगा एनालिसिस करने में। ये आपका लैंग्वेज है। ठीक है, कौन कौन सा लैंग्वेज, एंड देन हमारा है यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स ग्रेड। ठीक है, या सिक्योर्ड कितना का लाए हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पेपर, मेजर पेपर। तो मेजर पेपर ये इनका खोरठा है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज लिए हैं। देखिए इनका जो है कि 75 मार्क्स का था, फुल मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे इनको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, तो 75 में इनको मिले हैं 38 मार्क्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला है और ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम। एक मिनट यार थोड़ा ना खांसी हो गया ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले देखिए कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका मेजर पेपर है। यहाँ पे मेजर पेपर 100 मार्क्स। ठीक है, IBS पेपर 100 मार्क्स, फुल मार्क्स अभी हम देख रहे हैं। IRC पेपर 100 मार्क्स, मतलब सभी पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। अब इसमें प्रैक्टिकल कौन कौन सा है, तो देखिए इस लाइन पे जो आपका दिखा रहा है ये आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल, और ये आपका है सॉरी, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्कूल में जो मिलेगा स्कूल बोल रहा हूँ यार, कॉलेज में जो मिलेगा 25 मार्क्स वो है। ठीक है, और ये आपका एंड सेमेस्टर का है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है लैंग्वेज पेपर का। ठीक है, मैथ का भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है सेंटर वाला। उसके बाद ये ग्लोबल सिटीजनशिप का भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उसके बाद IRC पेपर जो लोग रखे थे उनका भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। फिर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कोई भी आप रखे होंगे IBS में तो वो 75 मार्क्स का हुआ होगा और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। कुल मिला के ये भी 100 मार्क्स। ठीक है, और मेजर पेपर जो था ये भी 75 मार्क्स का था, उसमें 25 मार्क्स का यहाँ पे दिखा रहा है आपका सेशन। तो ये आपका एंड सेमेस्टर मतलब 25 नंबर का इंटरनल हुआ है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आपको। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया आप लोग का मार्क्स किस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए वो चीज़ देख लीजिए। ठीक है, तो ये जितना भी 100 मार्क्स का पेपर है इसमें पास करने के लिए आपको चाहिए 40 नंबर। ठीक है, अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का है तो आपका जहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है उसको चाहिए 30 नंबर पास करने के लिए एक्सटर्नल में, और 25 नंबर जो इंटरनल हुआ है इसको पास करने के लिए चाहिए 10 नंबर। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी आपको 40 ही लाना है, लेकिन 30 आपका एक्सटर्नल एग्जाम से, 10 इंटरनल एग्जाम से। ठीक है, अब देखते हैं इसका जैसे कितना कितना मार्क्स आया। जैसे ही पहला है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश में, इनका 40 नंबर आया, 100 में 40। एक नंबर भी कम आ जाता ना, 39 आ जाता ना, तो ये फेल हो जाते। ठीक है, तो 40 आ गया, ये पास है, मतलब बॉर्डर लाइन पे खड़ा कर दिया लाके इनको। तो ये पी मतलब पास। ठीक है,
फिर इनका मैथ का जो पेपर है, मैथ का, इसमें भी ये 40 नंबर लाए हैं और ये पास हो गए हैं। एक एक नंबर से बचा है बंदा ना। फिर देख लीजिए, तो ये ग्लोबल सिटीजनशिप का जो पेपर है इनका, ठीक है, इसमें भी 100 में इनको 40 मार्क्स मिला है, यानी कि पास, जानबूझ के वो पास कर दिए हैं एग्जामिनर, देख के ही पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ से भी पास, ये तीनों पेपर में इनको पास किया गया है, ठीक है। एक नंबर कम आ जाता है 39 तो फेल हो जाते हैं, फेल नहीं होते, मैं बता देता हूँ, उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, पूरा सेमेस्टर में फेल नहीं होते। पूरा सेमेस्टर में फेल होने का एक तरीका है। फिर आपका आईआरसी पेपर देखिए, तो आईआरसी पेपर 100 मार्क्स का था, इनमें भी इनको 40 ही नंबर लाना था, जबकि इनका कितना मार्क्स आया एंड सेमेस्टर में 46, ठीक है। तो 46 में ये पास है और इनको ग्रेड मिला है ग्रेड सी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेड ए बहुत अच्छा ग्रेड रहेगा, अगर किसी में अगर आपका आया है मोर देन 70 60, ठीक है, तो आपको ग्रेड ए मिल जाएगा। लेकिन ग्रेड ए किस यहाँ पे तो इनका कहीं पे नहीं आया है। आगे देख लेते हैं, तो आईबीएस पेपर, आईबीएस में देखिए इनका 70 मार्क्स 5 मार्क्स का हुआ था क्या, तो एक्सटर्नल एग्जाम, और 25 मार्क्स का इंटरनल। इसमें इनको मिला है एक्सटर्नल एग्जाम में 35 मार्क्स, ठीक है। एक्सटर्नल जो सेंटर में जाके एग्जाम दिए उसमें 35 नंबर आया है, और जो इंटरनल एग्जाम हुआ उसमें 18 नंबर मिला है। कुल मिला के 53 नंबर आया है 53, और ये इसमें पास है, ठीक है। तो ग्रेड मिला इनको बी, ठीक। नेक्स्ट ये खोटा का पेपर, यानी कि मेजर पेपर जो भी आपका है देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इनका 38 मार्क्स मिला है, कितना 38, ठीक है। और इनका जो है एग्ज़ाम हुआ था जो इंटरनल 25 मार्क्स का, इसमें इनको 19 मार्क्स मिला है। तो कुल मिला के ये 57 मार्क्स लाए हैं, और ये ग्रेड बी प्लस ला के सब पेपर में पास हो गए हैं, ठीक है। जितना भी पेपर हुआ ये सभी पेपर में पास हो गए। अब देखिए, तो टोटल इनका जो है बन रहा है कितना 276 मार्क्स, ठीक है। और परसेंटेज बन रहा है 46%, SGPA 5.35, ग्रेड सी बन रहा है, रिजल्ट पास है, सेमेस्टर प्रमोटेड है, सेम प्रमोटेड, ठीक है। मतलब ये भी पूरी तरह से पास नहीं है, यानी कि ये सेमेस्टर 2 में तो पास है सभी सब्जेक्ट में, लेकिन सेमेस्टर 1 में किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, ठीक है। प्रमोटेड यही है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है ये जो मार्कशीट आया 13 तारीख को आया है ना, चलिए मार्कशीट आपका 13 तारीख को आया है, पब्लिकेशन 6 तारीख को हुआ था, 6 अगस्त को। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, तो पॉइंट नंबर 1 में नो स्टूडेंट विल बी डिटेन इन ओड सेमेस्टर और टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 2 to semester 3, a student will be secured required to pass in at least 75% of course in an academic year। तो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कि स्टूडेंट हैज़ बीन 9 to 12 एक बार पढ़ने दिया। हाँ, तो बोला गया है कि सेमेस्टर 1 और 2 मिला के आपके 12 पेपर होते हैं, ठीक है। कितना पेपर, 12 को पेपर, सेमेस्टर 1 में 6 को पेपर और सेमेस्टर 2 में 6 को पेपर। 12 पेपर में अगर आप 9 को पेपर में पास हैं, कितना, कम से कम 9 को पेपर में पास है, दोनों सेमेस्टर मिला के 12 को पेपर जोड़ लीजिए, सेमेस्टर 1 का भी और 2 का भी, मार्कशीट देख लीजिए। अगर आप 9 पेपर पास है 12 में से, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर 3 के लिए प्रमोटेड हो जाएंगे। लेकिन बट अगर आप मान के चलिए सेमेस्टर 1 और 2 दोनों मिला के 12 को पेपर में से आपने 8 ही पेपर पास किया है, ठीक है, या फिर 9 से कम पेपर पास किया है, 9 पास किए तब तो प्रमोटेड सेमेस्टर 3 में। लेकिन अगर आप 8 पेपर पास किए या फिर 8 से कम, ठीक है, तो आप जो है उस केस में फेल हो गए हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 में आप नहीं जाइएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 1 का और 2 का, ठीक है, और पेपर में पास करना पड़ेगा एटलीस्ट 9, ठीक है। जो भी पहले एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर 2 का होता है तो पहले 2 का दीजिएगा, 1 का होगा तो पहले 1 का दीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको पास करना पड़ेगा, तब आपको फिर आगे प्रमोटेड किया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो 12 को पेपर में आपको 9 को पेपर पास करना है, तभी आप सेमेस्टर 3 में जा पाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट बोला गया कि टू गेट प्रमोशन, और फिर आपका सेमेस्टर 3 के बाद 4 5 का दे दिया गया है उसी तरह से। तो अभी यहीं पे पार कर लीजिए ना, उसके बाद वो सब देखिएगा। फिर बोला गया है कि मान लीजिए सेमेस्टर
4 तक, सेमेस्टर 4 तक के लिए बोल दिया गया है कि आपका जो है टोटल सेमेस्टर 4 तक 22 गो पेपर हो जाएगा। अभी 12 गो है ना सेमेस्टर 1 और 2 में। अब सेमेस्टर 3 में आपका 5 गो पेपर होगा, सेमेस्टर 5 में भी 5 गो पेपर होगा। कुल मिला के सेमेस्टर 3 और 4 में 10 गो पेपर होगा, ठीक है। और 1 और 2 में 12 गो, 12 10 22, ठीक है। मतलब 22 पेपर हो जाएगा सेमेस्टर 4 तक। और 22 को जब पेपर होगा आपको, तो 22 में आपको 16 पेपर पास करना होगा। कितना? 22 को में आपको 16 को पेपर पास करना होगा, ठीक है। ये इनका कंडीशन है, तभी आप फिर सेमेस्टर 5 में जाइएगा। तो अभी लंबा रास्ता है ना। चलिए, फिलहाल जो लोग प्रमोटेड हैं देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप पेपर किसी न किसी पेपर में फेल हुए होंगे, सेमेस्टर 1 में या 2 में। हाँ, प्रमोटेड कौन है? तो जो अब 12 में 12 पेपर पास है, सभी में सभी 12 में अगर आप 12 पेपर पास हैं सभी में सभी, तब तो आप पास हैं, किसी में फेल नहीं है, किसी में आपको एग्ज़ाम देने का भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपने 9 गो पेपर पास हैं, चाहे 10 गो चाहे 11 गो, ठीक है। 12 का 12 नहीं, 12 का 12 जो पास है वो तो पास हो गया, कम्प्लीटली पास, सिक्योर, पूरी तरह से शुद्ध पास, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई कैंडिडेट 9 पेपर पास है सेमेस्टर 1 और 2 मिला के, या फिर 10 गो पेपर पास है, या फिर 11 गो, तो वैसे कैंडिडेट जो है प्रमोटेड लिखाएगा आपका रिजल्ट में। क्या लिखाएगा? प्रमोटेड, ठीक है। और उस कंडीशन में आप जिस पेपर में फेल हुए हैं सेमेस्टर 1 या 2 में, जिस भी पेपर में फेल हुए हैं, उस पेपर का एग्ज़ाम देना होगा आपको। कब तक? तो जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक किसी भी टाइम में, जब एग्ज़ाम होता है आपका जूनियर कैंडिडेट का, किसी भी सेमेस्टर में बैठ के आपको उस पेपर का एग्ज़ाम पास करना होगा, तब आप पास माने जाएंगे कम्प्लीटली। नहीं तो जब आप सेमेस्टर 8 कंप्लीट कीजिएगा पूरा ग्रेजुएशन, तब आपके मार्कशीट में NCL लिखा जाएगा, NCL, ठीक है। NCL का फुल फॉर्म होता है नॉट क्लियर, क्या बोलते हैं, लोअर सेमेस्टर, ठीक है। नॉट क्लियर लोअर सेमेस्टर मतलब आप किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, अगर आपके मार्कशीट में लिखा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास कर जाइएगा तो NCL नहीं आएगा, और नहीं तो NCL आ जाएगा, मार्कशीट किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं पे फॉर्म वगैरह नहीं भर पाइएगा, किसी को दिखाइएगा तो जो NCL समझेगा वो तो जान लेगा कि पास है ना फेल है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग प्रमोटेड हैं, मतलब कि आपको वो उस पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब आपके जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा। जूनियर कैंडिडेट मतलब जैसे आपका 22-26 है ना, तो 23-27 वालों का, चाहे 24-28 वालों का जब भी एग्ज़ाम होगा, उसके साथ एग्ज़ाम बैठ के फॉर्म फिलअप करके आपको एग्ज़ाम देना होगा और उस पेपर को पास करना होगा जिस पेपर में आप प्रमोटेड या फेल हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेमेस्टर 3 में पहुँचिएगा। तो कितने लोग सेमेस्टर 3 में पहुँचे हैं बताइएगा, ठीक है। चलिए, सेमेस्टर 1 का भी अब एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा, हो सकता है सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं करके एक बार। अब देख लेते हैं सेमेस्टर 1 का रिजल्ट इन्हीं का, ठीक है। तो इनका तो प्रमोटेड लिखा है, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 में ये तो पास है जी, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, देखिए, ठीक है। जैसे इनका ये आपका 40 मार्क्स का, 100 मार्क्स का था पेपर, ठीक है। इसमें इनका टोटल कितना मार्क्स मिला है? 42, तो इसमें तो ये पास है। फिर यहाँ पे इनका 100 में 40 मार्क्स मिला है, तो इसमें भी पास है। ये इनका 100 मार्क्स का था हेल्थ वेलनेस वाला सेमेस्टर 1 का, और इनको 51 मार्क्स मिला है, ठीक है, ऑल ओवर में। 36 मार्क्स इंटरनल, एक्सटर्नल है इनका 15 मार्क्स प्रैक्टिकल वाला। तो कुल मिला के इनका ग्रेड B आया, इसमें भी पास, ठीक है। इसमें 100 में 40 नंबर मिला, इसमें भी पास है। और ये 42 मार्क्स है, तो इसमें भी ये पास है, सॉरी 63 मार्क्स आया है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो सब पेपर में पास है भाई, ठीक है। इसमें पास लिखा है, जबकि सेमेस्टर वहाँ पे 2 वाला में इनका क्या लिखा गया है? प्रमोटेड लिखा गया है, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है, गौर कीजिएगा। इनका यहाँ पे टोटल 6 गो पेपर है, 1 2 3 4 5 6, और वहाँ पे भी 6 6 12 पेपर, और 12 पेपर में ये पास है। फिर भी इनके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर में नहीं रोका जाएगा। विषम सेमेस्टर मतलब जोड़ा जोड़ा सेमेस्टर में चलेगा, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक साथ आप 2 सेमेस्टर में चले जाइएगा, लेकिन आपको यहाँ पे रोका जाएगा। जैसे आप 2 से 3 में जा रहे हैं तब रोक रहा है, अभी आपको फेल कर रहा है, ठीक है। फिर 3 से 4 में फेल नहीं करेगा, फिर 5 से जब 6 में जाइएगा तब आपको फेल करेगा। तो पेयर बना के चल रहा है, जोड़ा जोड़ा, ये बोला गया है। दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि सेमेस्टर 2 में, और सेमेस्टर 2 से 3 में
जाने के लिए, ठीक है, यानी कि पदोन्नति पाने के लिए एक छात्र को एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 75% अंक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए 75% पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो 12 में 9 पेपर पास होना उत्तीर्ण बोला गया है, ठीक है। वही चीज़ मैंने भी देखा था उस टाइम भी। हालांकि पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण अंक लाना आवश्यक रहेगा। सेमेस्टर 4 से 5, ठीक है, में पदोन्नति पाने के लिए एक छात्र को कुल 22 पेपर में से न्यूनतम 16 पेपर में प्राप्त करना होगा। ये सेमेस्टर 4-5 का है, ठीक है। फिर सेमेस्टर यहाँ पे बोला गया है कि 7 में प्रवेश पाने की पात्रता संस्थान द्वारा लगाए गए अन्य मापदंडों के साथ सेमेस्टर 6 तक न्यूनतम 7.5 CGPA हासिल करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में आप लोग कब छटाइएगा, ये बात बोल दिया गया कि 7.5 CGPA लाना होगा ऑल ओवर मिला के, ठीक है। कब तक? तो सेमेस्टर 6 तक। तो जैसे यहाँ पे इनका ग्रेड 6 बन रहा है CGPA, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, ये सेमेस्टर 1 का हो गया और ये सभी में पास हैं, देख लिए ना। तो कैसा यूनिवर्सिटी खेला कर रहा है अभी पता चल जाएगा। और एक बार देख लीजिए कि सब में पास है, 40 नंबर में पास होता है, सब में 40 प्लस है, सब में पास है, ठीक है। और ये सेमेस्टर 2 में भी सब में पास है, ये सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है, इसमें भी सब में 40 प्लस है, सब में पास है, 40 है ना भाई, तो पास है सब में। तब सेमेस्टर ये 2 का है जी, 1 मिनट, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ वेलनेस इंट्रोडक्टरी, हाँ देखिए अभी दिखा रहा था यार रिजल्ट इनका प्रमोटेड दिखा रहा था ना अभी, और अभी पास दिखा रहा है रिजल्ट। गच्छा मार्कशीट भी बदल जाता है तुरंत। सॉरी वो सेमेस्टर 1 का था, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि ये देखिए सब में पास है, सेमेस्टर 2 में भी, ठीक है, सेमेस्टर 2 में भी सब में पास है, 40 40 40 46 और 57 सब में पास है। तब भी इनका यहाँ पे प्रमोटेड लिखा रहा है, जबकि लिखना चाहिए था इनका सेमेस्टर सेम प्रमोटेड, ठीक है। चलिए ये प्रमोटेड है, पास है। ओ सॉरी, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, ये दोनों पेपर में पास है, इनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, 12 पेपर में पास है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट में आपको देखना है, रिजल्ट में अगर प्रमोटेड लिखा है तब आपको उस पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो आपको खोज के निकालना पड़ेगा 12 पेपर में से, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा, तो प्रमोटेड सब कोई हो जाइएगा, प्रमोटेड यहाँ पे लिखा रहेगा तो डरने की बात ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा रहेगा तब आपको डरने की ज़रूरत है, ठीक है। सेमेस्टर 3 में यहाँ पे तो प्रमोटेड लिखाएगा ही लिखाएगा, और लिखाएगा दैट मीन्स आप सेमेस्टर 3 में चले गए हैं, ठीक है। रिजल्ट में आपका प्रमोटेड नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, अगर रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा है यानी कि आप किसी न किसी पेपर में फेल हैं, ठीक है। चलिए, और ये चीज़ हो गया। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए CGPA इनका SGPA कितना है, तो SGPA है 5.35। ये जो है सेमेस्टर यहाँ तक आते आते, यहाँ पे सेमेस्टर 7 तक आते आते 7.5 होना चाहिए, ठीक है। कितना? ऑल ओवर में 7.5 होना चाहिए, ठीक है। तो 7.5 अगर नहीं रहेगा दैट मीन्स आप मान के चलिए 60% के आसपास रहेगा, ठीक है, 60-70% मान के चलिए। तो उतना परसेंट अगर आपका नहीं आता है तो आप फिर से फेल हो जाइएगा और आपको पेपर सबको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा एग्ज़ाम दे के। तो ग्रेजुएशन करना अब इतना आसान नहीं रह गया है, ठीक है। समझ गए बात को? रिजल्ट पास फेल और प्रमोटेड का चक्कर मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में भी, लेकिन ये देखना है रिजल्ट अगर आप पास हैं दोनों सेमेस्टर में, ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी पास लिखा है, सेमेस्टर 2 में भी पास लिखा है, मतलब आप सब पेपर में पास हैं। अगर प्रमोटेड लिखा है, ठीक है, मान लीजिए सेमेस्टर 1 में एक पेपर में फेल हो गए हैं और सेमेस्टर 2 में भी एक पेपर में फेल, फिर भी आपका दोनों पेपर में प्रमोटेड लिखा रहेगा रिजल्ट में, ठीक है, और सेमेस्टर 3 में भी प्रमोटेड लिखा रहेगा। कुल मिला के 12 में 9 पेपर पास कीजिए और बाकी जितना पेपर फेल किए हैं, ठीक है, उन सब का एग्ज़ाम देके फिर से पास हो जाइए। और मैं कहूँगा सेफली अगर चलना है तो इग्नू में एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है, और इग्नू से पढ़ाई कीजिए, चाहे झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन करवा लीजिए, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, ठीक है, और ये सब टेंशन से मुक्त रहिए क्योंकि यहाँ पे अब समझ लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर नहीं रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं, ये आपका बीटेक के जैसा पढ़ाई कर दिया है 4 साल का, ठीक है। चलिए जो भी है, आप लोग उदास होंगे मुझे मालूम है, मुझे खुद फीलिंग हो रहा है तो निराशा टाइप का। बाय। सेमेस्टर 3 का सिलेबस जल्दी ही लाऊंगा।